हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने स्टार्ट की है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी, दैट इज़ मल्टीप्लायर की जर्नी। और उस मल्टीप्लायर की जर्नी को हमने बहुत ही स्मूथली कंडक्ट किया कि ये वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कैसे होता है, किस तरह से आरिफ खान ने उसको एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर करके उसने कंसिडर किया। लेकिन जेएम कीन्स जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट था उसने कहा ये सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर नहीं है, ये इनकम का भी मल्टीप्लायर है। क्योंकि अगर हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का इफ़ेक्ट जो है वो आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट तीनों पे दिखता है। इसके लिए मल्टीप्लायर का थियोरी जो है वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ना हमने इसका वर्किंग देख लिया बच्चों, फिर हमने उसके फर्स्ट पार्ट में जब हमने इसका वर्किंग देखा तो अजम्पशन भी देखा, फिर उस अजम्पशन के साथ हमने देखा सेकंड पार्ट में उसके लीकेजेस क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। दो शॉर्ट नोट्स देखे। आज इस चैप्टर को हम फाइनली फिनिश कर रहे हैं विथ 2 मोर शॉर्ट नोट्स। पहला देखेंगे कि ये मल्टीप्लायर की थियोरी का इम्पॉर्टेंस क्या है, क्योंकि कभी कभी ये भी शॉर्ट नोट दिखाई देता है। सम टाइम इस थियोरी के क्रिटिसिज्म्स क्या हैं, क्यों कुछ इकोनॉमिस्ट ने इस थियोरी को क्रिटिसाइज़ किया कि मल्टीप्लायर की थियोरी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सो मैनी क्रिटिसिज्म, अगर हम कहें लिमिटेशंस हम कहें, फिर भी मल्टीप्लायर जो है वो हमारे बहुत से पॉलिसी मेकर्स को वाइल फॉर्मुलेटिंग वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी दिस थियोरी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट क्या होगा, कितना इनकम पे असर होगा, कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कितना प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, ये सब जो है वो मल्टीप्लायर की थियोरी से जजमेंट हो जाता है। इसके लिए हमने कहा ये थियोरी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब इम्पोर्टेंस में पहला ही क्या, ये हमारे हर इकोनॉमिक थियोरी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जब भी फिस्कल पॉलिसी बनाई जाए, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाए, तो पॉलिसी मेकर के सामने ये रहता है कि हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी वजह से और कितना इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगा, और कितना हमारा आउटपुट बढ़ेगा, और कितना हमारे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक थियोरी के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला फर्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर की, ये हमारे हर इकोनॉमिक थियोरी का एक इम्पॉर्टेंट यानी हम कहें बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो वेरी यूजफुल टू क्रिएट द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हों वो फुल्ली यूटिलाइज हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो मनी हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे मेथड्स हो, चाहे मार्केट्स हो, फुल्ली यूटिलाइज होना चाहिए। इसके लिए फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को लाने में मल्टीप्लायर की थियोरी यूजफुल है। सो पॉलिसी मेकर्स विल फॉर्मुलेट अपने कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी हर एक कंट्री के जो पॉलिसी मेकर्स हैं जब भी कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं तो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी में इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट बढ़े बाय यूजिंग द मल्टीप्लायर का थियोरी। तो हर इकोनॉमिक पॉलिसी का ये एक मेन जो है वो हिस्सा रहता है, कोर पॉइंट रहती है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट तो हमें इसी पर्टिकुलर थियोरी से, मल्टीप्लायर के थियोरी से हमें अचीव होने को पॉसिबल है। सेकंड है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यानी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब ये बच्चों हमने ऑलरेडी प्रूव किया, यानी इस मल्टीप्लायर के थियोरी में तो हमने देखा कि हम अपनी इकोनॉमी में जितनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं उतनी हमारे इकोनॉमी में नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है। अब ये कंसेप्ट अगर आपको याद होगा तो हमने आईएस थियोरी में, जो हमने आईएस और एलएम की बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियोरी को डिस्कस किया, हमने देखा था कि कैसे गुड्स मार्केट और मनी मार्केट में, दो साइमल्टेनियस मार्केट में जब हम इक्विलिब्रियम जो है वो कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं हमारी इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है बच्चों, इक्वल हो जाता है। हमने देखा था जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, चीपर। और वही इन्वेस्टमेंट हम जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो बहुत सारे बिजनेसमैन उसको बोरो करते हैं, बोरो करके उसको इन्वेस्ट करते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उससे हमारे इकोनॉमी में क्या देखा हमने, नेशनल इनकम बढ़ता है। तो इस तरह से मल्टीप्लायर इज़ वेरी यूजफुल फॉर ब्रिंगिंग द इक्वलिटी, यानी इक्वलिटी लाता है किसके बीच में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। यानी दोनों लेवल में मार्केट में हम देखते हैं, गुड्स मार्केट हो, मनी मार्केट हो,
हर जगह हम देखते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वलिटी हमें दिखती है, और हमने ये IAS के थियरी में प्रूव भी किया। और यहाँ पर भी हमने देखा कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमने क्या देखा, हमारी जैसे इनकम बढ़ती है तो उसी इंक्रीज इनकम को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में खर्चा करते हैं, जिससे आपकी इकोनॉमी में और प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट जो है वो ज़्यादा दिखता है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी लेवल पे आते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस इन इन्वेस्टमेंट, और मल्टीप्लायर के थियरी ने तो हमको इम्पोर्टेंस इन इन्वेस्टमेंट ही दिखाया, क्योंकि मल्टीप्लायर की थियरी जो है वो क्या दिखाता है कि हमारे इनकम में चेंज आता है। क्यों? ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसी को हमने मल्टीप्लायर कहा, के कहा, यानी चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो हमारा मल्टीप्लायर हेल्प करता है टू इंक्रीज इन इनकम या आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, और यही मल्टीप्लायर के थियरी ने हमको सिखाया। तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत एसेंशियल बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को वो बूस्टअप करता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब जनरली जब हम देखते हैं, जब हम मल्टीप्लायर के थियरी को कहते हैं, जब हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो उस इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट कहाँ आया? आपकी इकोनॉमी में इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ने से आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन फंक्शन बढ़ा, यानी एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से हमने देखा आपकी इकोनॉमी में और प्रोडक्टिविटी की वो बढ़ाने के लिए बहुत से प्रोड्यूसर्स और अट्रैक्ट हो जाते हैं उस मार्केट में, और यहाँ पे आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। अच्छा, ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है जो आपकी इकोनॉमी में इनकम को, आउटपुट को, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है, जहाँ पे प्रॉफिट मोटिव, पब्लिक सेक्टर की बात कर रही हूँ बच्चों, पब्लिक सेक्टर में हम क्या देखते हैं? प्रॉफिट इज नॉट द मोटिव, पब्लिक वेलफेयर इज द मेन मोटिव। प्रॉफिट मोटिव किधर रहता है? प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट में। तो जब गवर्नमेंट को ऐसे बहुत से प्रोडक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना रहता है, तो मल्टीप्लायर की थियरी जो है इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मल्टीप्लायर क्या दिखाता है? इंडिकेट यानी शो। मल्टीप्लायर इंडिकेट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, खास करके जब इकोनॉमी में डिप्रेशन हो, जब इकोनॉमी में रिसेशन हो, जब स्लैक सीजन आती है। हमने देखा कोविड का पीरियड आया था, जब प्रॉब्लम आते हैं, फिर भी हमारी इकोनॉमी में हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे वो कंटिन्यूसली स्टार्ट थे, चाहे वो फार्मास की फील्ड में हमने देखा या बहुत सारे हमने मेडिकल ग्राउंड्स पे देखा। तो वो फील्ड में हमने बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन था वो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट में दिया, ताकि उसका इफ़ेक्ट इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे पड़े और मल्टीप्लाई होता रहे और इकोनॉमी को सर्वाइव होने में हेल्प हो। तो डिप्रेशन हो या अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, तो भी हमारी इकोनॉमी में हमने क्या देखा, अगर हमारी गवर्नमेंट इस तरह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से हमारे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ ट्रेड साइकिल। अब ये जो हमारे मल्टीप्लायर की थियरी है, जैसे हमने अभी अभी कहा रिसेशन में काम आता है, तो आपको मालूम है हमारी इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन तो आते ही आते हैं, ट्रेड साइकिल्स तो आते ही आते हैं। तो कोई भी ट्रेड साइकिल हो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे रिकवरी फेज़ हो, या रिसेशन हो, या डिप्रेशन हो, तो उसमें हम एनालाइज करने में हमें मल्टीप्लायर थियरी काफ़ी यूज़फुल होती है। और जब ज़रूरत लगता है कि हाँ नहीं, अभी हमें इकोनॉमी को ओवरकम करना है फ्रॉम दिस रिसेशन का प्रॉब्लम या हैवी डिप्रेशन का प्रॉब्लम, अब इकोनॉमी को हमें सपोर्ट करना है, तो दिस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये ट्रेड साइकिल्स को एनालाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में, उनका सॉल्यूशन निकालने में भी मल्टीप्लायर थियरी का बहुत बड़ा हाथ है। ओके बच्चों, अब जब ये इम्पोर्टेंस जब हमारे JM कीन्स ने हमें बताया, तो उस समय एक वर्ड जो है फॉर योर नॉलेज से एक बच्चों में बता रहे जो मैंने लिखा है, और वो है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब जब ये बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, तो इस पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के कंसेप्ट को किसने हमें डेवलप करके दिया? बट नेचुरल पूरी थियरी जो है वो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, दैट इज़ वेरी पॉपुलर इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स, इसका दिया हुआ। तो ये कंसेप्ट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ये भी हमें इसी ने ही एक्सप्लेन किया।
ये क्या सिखाता है कि सपोज जब ट्रेड साइकिल होते हैं, जब इकोनॉमिक रिसेशन दिखाई देती है या डिप्रेशन इकोनॉमी में दिखाई देता है, तो उस समय ह्यूमन टेंडेंसी कैसे होती है? ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि हम सेव ज़्यादा करते हैं, डर लगता है क्योंकि इकोनॉमी लॉकडाउन हो गई, अगर इकोनॉमी में और कोई अनसर्टनिटी आ गई, कोई रिस्क फैक्टर आ गया, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? तो उस समय बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने लिए सेविंग को ज़्यादा बचा लेते हैं, यानी कलेक्ट कर लेते हैं और डिमांड कम कर लेते हैं। यानी हम जनरली देखते हैं इकोनॉमी में अगर रिसेशन है तो ड्यूरिंग दैट पीरियड वी ऑब्जर्व देयर इज़ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, इफेक्टिव डिमांड कम हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का रेट कम हो जाता है। अब ये सिचुएशन तो बहुत हार्मफुल है। अब जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ही कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर्स को भी डर लगता है कि हम कैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको लगता है इन्वेस्ट करेंगे डिमांड मिलेगी नहीं तो एक्सपेक्टेड जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है उनको अचीव नहीं होगी, तो दे वोंट अचीव द एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्योंकि उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट तो चाहिए लेकिन उन्हें पता है नॉर्मल प्रॉफिट भी वो अर्न नहीं कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स उसने कहा कि ये मास इंक्रीज इन सेविंग, जब सेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इट विल हर्ट द इकोनॉमी एज अ होल, तो इकोनॉमी को भाई अफेक्ट होता है क्योंकि ज़्यादा सेविंग नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से हमारे जेएम कीन्स ने ज़्यादा कंजम्पशन डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, उस पर ज़्यादा उसने फोकस किया कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है उसकी तरफ हमारा इंक्रीज इन इनकम का हिस्सा डाइवर्ट होना चाहिए। लेकिन ये थी जेएम कीन्स की सोच, मॉडर्न अप्रोच था, क्योंकि बहुत सालों से, क्योंकि हमारा एंशंट कल्चर ही ऐसा है, ह्यूमन सिविलाइजेशन ही ऐसा है, क्योंकि हमको शुरू से सिखाया गया है, लोगों को क्या सिखाया गया है कि हमें हमेशा जो है वो सेव करना चाहिए, बहुत सोच समझ के केयरफुली, ईच एंड एवरी पेनी, ईच एंड एवरी रुपी मस्ट बी स्पेंड, क्योंकि अगर आज आपने बचत की तो कल आपका बेटर है, बट नेचुरल, क्योंकि आज अगर मैंने इनकम को सेव किया तो टुमारो मेरा जो है वो बहुत ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि कोई भी रिस्क एंड अनसर्टनिटी है तो आई हैव द एबिलिटी टू फेस इट। ये हमारी सोच है जिसको जेएम कीन्स ने बताया कि जब इकोनॉमी में रिसेशन आती है तो हम क्या करते हैं, अपने पास मास सेविंग कर लेते हैं। लेकिन ये जो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट था, इसको बहुत से जो नॉन केंशियन इकोनॉमिस्ट थे, यानी जो केंशियन थियरीज को फॉलो नहीं करते थे, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। क्यों क्रिटिसाइज़ किया? उन्होंने कहा कि अगर सपोज इकोनॉमी में सेविंग बढ़ती भी है, सपोज सेविंग बढ़ती है, अब सेविंग बढ़ गई तो वो सेविंग हमारे कहाँ जमा हो जाती है? हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में। अब फाइनेंशियल सेक्टर के पास जब सेविंग ज़्यादा डिपॉजिट्स आ जाते हैं तो देयर लेंडिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज, और उनकी नॉट ओनली लेंडिंग कैपेसिटी, क्योंकि जब सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो जाता है, सेविंग ज़्यादा हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है बच्चों? कम, तो उल्टा प्रॉफिटेबल है हमारे लिए। जो बोरोइंग कैपिटल की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो उनका एक अलग सोच था। लेकिन ये जो हमारे जेएम कीन्स है उनका ये कहना था कि कभी कभी हमें ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट भी दिखाई देता है। ओके बच्चों, अच्छा ये था एक शॉर्ट नोट जो हमने डिस्कस किया। अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द मल्टीप्लायर का चैप्टर, और वो है क्रिटिसिज्म। अब ये मल्टीप्लायर की थियरी को बहुत से इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये थियरी क्या है बच्चों, ये स्टैटिक कंसेप्ट है। ये क्या स्टैटिक कंसेप्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भी हमारे इकोनॉमी में इंक्रीज इन इनकम है, उस इनकम को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं ऑन आवर कंजम्पशन गुड्स, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। और फिर हमने क्या कहा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो भी कांस्टेंट रहेगा। ओके, ये हमने कहा। प्राइस लेवल जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। अब इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, हमारी इकोनॉमी कभी भी कांस्टेंट थोड़ी रहती है, या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा सेम रहेगा, ये भी नहीं है। इनकम बढ़ता है तो हमने क्या कहा, इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट एट डिमिनिशिंग रेट। करेक्ट बच्चों? लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा, सब कांस्टेंट। तो किसकी वजह से बहुत से इकोनॉमिस्ट को लगता है कि ये थियोरी तो फिर स्टैटिक हो गई। लेकिन आजकल इकोनॉमी क्या है, डायनामिक है। तो डायनामिक इकोनॉमी में ये थियोरी हमें स्टैटिक थियोरी की तरह रिस्पॉन्ड करते हुए दिखाई देती है।
ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है वो क्या कहते हैं कि इट कंसिडर ओनली द इफेक्ट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जो हमने ओरिजिनली इन्वेस्ट किया, ऑन कंजम्पशन एंड इनकम। उसने बताया किस तरह से हमारा कंजम्पशन जो है वो बढ़ा, फिर उस कंजम्पशन की वजह से इनकम पे असर दिखाई दिया। बट इट डज नॉट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब कंजम्पशन बढ़ा, जब प्रोडक्टिविटी की डिमांड बढ़ी, आउटपुट की डिमांड बढ़ी, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ा क्या, वो नहीं बताया हमने। इंक्रीज इन इनकम की वजह से आपके इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ा, लेकिन उस इंक्रीज इन कंजम्पशन की वजह से जो हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ी, डिमांड बढ़ी, आउटपुट की डिमांड बढ़ी, क्या उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ा? ये इस थियोरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसके लिए बहुत से इकोनॉमिस्ट ने उसको क्रिटिसाइज किया, जो सही है। थर्ड जो था, उन्होंने क्या कहा कि दिस थियोरी इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, क्योंकि ये थियोरी तो आपको मालूम है, हमने फर्स्ट पार्ट पे पढ़ा था कि बहुत से अजम्पशन पे डिपेंड कर रही है। कौन से अजम्पशंस थे? दैट इज रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। हम कंजम्पशन पे हम लोग जो है वो इफेक्ट दिखाते हैं, दैट इज इफेक्ट बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन विच इज अनरियलिस्टिक, जो अनरियलिस्टिक है। दैट इज जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कभी कभी आपकी इनकम बढ़े तो आप हमेशा कंज्यूम ही ज़्यादा करो, कभी कभी इनकम बढ़ती है तो हम कैपिटल गुड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी होता है, हमारे कुछ फ्यूचर गोल्स भी होते हैं जिसके लिए हम अपनी इनकम को डाइवर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या दिखाया, अजम्पशन लिया कि जब आपकी इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगा तो उसका मैक्सिमम हिस्सा किधर जाएगा, कंजम्पशन में, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हमने ज़्यादा फोकस किया, जो हम कहते हैं इट इज़ वेरी अनरियलिस्टिक अप्रोच। देन नेक्स्ट जो है वो भी एक अजम्पशन पे ही आपका क्रिटिसिज्म है। कुछ इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि हमने एक और अजम्पशन लिया, कौन सा, कि कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। जब इनकम बढ़ता है तो हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं अलोन, यानी आपके इनकम बढ़ने से आपका कंजम्पशन बढ़ता है। बट इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स, लेकिन कभी कभी ये बहुत से दूसरे फैक्टर्स से भी अफेक्ट होता है और हमने पढ़ा है। भाई सपोज़ अगर आपकी इकोनॉमी में एक्सपेक्टेशन किस तरह से होती है, फ्यूचर कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैनशिप का इफेक्ट क्या है, आपकी इकोनॉमी में कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या है, क्लाइमेट का क्या इफेक्ट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया गया, एक ही अजम्पशन लिया कि कंजम्पशन किसकी वजह से बढ़ा, इनकम की वजह से बढ़ा। कभी कभी कंजम्पशन बहुत से फैक्टर्स की वजह से बढ़ता है, कभी हैबिट्स हैं, कभी फेस्टिवल्स हैं, कभी फंक्शंस हैं, या कभी आपके एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट है, कभी सेल्समैनशिप की वजह से होता है। हम ज़्यादा कभी कभी डिमांड कर लेते हैं, सोचा नहीं था फिर भी डिमांड क्रिएट हो गई। तो ये सिर्फ आपका कंजम्पशन इनकम का इफेक्ट नहीं है, कभी कभी हम क्रेडिट पे भी ले लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्रिटिसाइज हुआ है, अकॉर्डिंग टू जे.एम. कीन्स, उन्होंने क्या कहा कि रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, ये क्या दिखाया बच्चों, लीनियर। याद है हमने लीनियर लिया, स्ट्रेट लाइन लिया, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन हमने क्या लिया, स्ट्रेट लिया। लेकिन मैंने कहा था इन प्रैक्टिस कभी भी ये चेंजेस स्ट्रेट नहीं आते, लेकिन हमने अज्यूम किया इट्स लीनियर। बट हमारे जो एम्पेरिकल स्टडीज़ हैं, जो हमें सराउंडिंग में एक्चुअल स्टडीज़ दिखती हैं, इट एक्सप्लेन दैट रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन हो या इनकम हो, इट इज़ नॉन लीनियर रहती हैं, कभी कभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जो हमें क्लियरली हमें समझ में जो है वो डिफ़िकल्ट लगती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो ये पूरा फंक्शन है कंजम्पशन और इनकम का वो लीनियर दिखे, स्ट्रेट दिखे। वो हमें एम्पेरिकल स्टडीज़ क्या दिखाती है, सराउंडिंग की एक्चुअल रिपोर्ट क्या दिखाती है कि वो क्या है बच्चों, नॉन लीनियर है, या समटाइम इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, यानी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये है कुछ क्रिटिसिज्म। लेकिन हाँ, कितने भी क्रिटिसिज्म्स हो, कितने भी लिमिटेशंस हो, फिर भी जे.एम. कीन्स की थियोरी को हम कहेंगे इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं या जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, हर एक इकोनॉमी में
चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए मल्टीप्लायर की थियरी ऑफ जेएम कीन्स इट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Okay बच्चों, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.